फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था उस समय की क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी, किस तरीके की सोसाइटी थी, किस तरीके की ट्रेड एक्टिविटीज़ थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एम्पायर। यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन में उसकी लिंक दी हुई है। उसके अलावा जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसमें भी जाकर आप वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अब जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मौर्यन एम्पायर के दौरान का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अशोकन इंस्क्रिप्शन। जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि जो हमारा यूपीएससी का पर्टिकुलर टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर वो भी डिटेल में कवर हो जाए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। यदि हम मौर्यन एम्पायर के समय की आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो तब हम आईवीसी पढ़ रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तब तक के हमारे पास आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस थे। उसके बाद में ऐसा हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं थे वैदिक पीरियड के, लेटर वैदिक पीरियड के, या इसके पहले जो मौर्यन एम्पायर के पहले जो मगध में जो डायनेस्टीज आई उनके। बट जब मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हुआ, तब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, तो इस समय काफ़ी सारी आर्ट आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें बनना स्टार्ट हुई, जैसे कि स्तूपास हो गए। उसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास आर्कोलॉजिकल सोर्स इस समय का है वो है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस हमको इंडिया में पहली बार मौर्यन एम्पायर के दौरान देखने के लिए मिले। तो इस समय काफ़ी लार्ज स्केल पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड काम हुआ। यदि हम मौर्यन एम्पायर की बात करें तो मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड जो आर्ट और आर्किटेक्चर है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट क्या होता है? जो कि लार्ज स्केल पे होता है, जो उस समय के जो किंग्स थे उन्होंने बनवाया होगा, जो उस समय के गवर्नर्स थे उन्होंने बनाया होगा। जो लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनको हम बोलते हैं कोर्ट आर्ट। इसके अलावा कुछ पॉपुलर आर्ट्स भी हमको देखने के लिए मिले। अब पॉपुलर आर्ट्स में हमको क्या देखने के लिए मिलते थे? छोटे छोटे जो स्टैच्यूज हो गए, जो पॉटरी हो गई उस समय की, उनको हम पॉपुलर आर्ट में रखते हैं। अब कोर्ट आर्ट में क्या क्या आता है? उस समय के जो पैलेसेस थे वो, फिर स्तूपा क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन और उसके बाद में रॉक कट आर्किटेक्चर, जो केव आर्किटेक्चर, केव्स के अंदर जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड गौतम बुद्ध के जो स्टैच्यूज़ बनना, वो सारी चीज़ें इसी समय से स्टार्ट हुई। तो कोर्ट आर्ट में हम इन चार चीज़ों की डिटेल में स्टडी करेंगे। यदि हम पॉपुलर आर्ट की बात करते हैं तो पॉपुलर आर्ट में हम देखेंगे केव्स, पॉटरी और स्कल्पचर्स। ये पॉपुलर आर्ट में आते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कोर्ट आर्ट। और कोर्ट आर्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पैलेसेस और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे पिलर एडिक्ट्स। तो मॉडर्न जो कोर्ट आर्ट है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं पैलेसेस। हम पैलेसेस की तब बात करते हैं तो जो उस समय के जो पैलेसेस थे वो मेनली वुड के बने होते थे। जो प्राइमरी मटेरियल होता था पैलेसेस को बनाने का वो वुड होता था। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट एविडेंसेस उन सब चीज़ों के अवेलेबल नहीं हैं, बट कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ एविडेंसेस थोड़े बहुत बाकी हैं, रेमिटेंसेस जो हमको देखने के लिए मिलते हैं उन प्लेसेस पे। उसके अलावा जो उस समय के जो राइटर्स थे जैसे कि मेगास्थनीज, फायन, इन लोगों ने कुछ बातें मेंशन करी है कि उस समय किस तरीके के पैलेसेस हुआ करते थे। तो हम सुनते हैं और जो हमारे पास सोर्सेस है उससे हमको पता चलता है कि जो मौर्यंस थे उनकी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र, और जो मौर्यंस थे उनका जो फोर्ट था, जो उनका पैलेस था वो था कुम्हराहार प्लेस पे। कुम्हराहार पाटलिपुत्र के पास ही एक प्लेस है, वहाँ पर एक 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर था जो बनाया गया था और जो मौर्यन एम्पायर का पैलेस था। ये काफ़ी डेकोरेटिव, काफ़ी अच्छा पैलेस था। ये सारी चीज़ें हमको उस समय के जो राइटर्स थे या उस समय के जो लोगों ने उसके बारे में कहीं मेंशन किया है उससे पता चलता है। जैसे कि हमने डिस्कस करा, वुड प्राइमरी मटेरियल था, ब्रिक्स या स्टोन का यूज़ नहीं किया गया, इसलिए अभी उनके जो एविडेंसेस है वो कोई बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिससे कि हमको पता चल सके कि वो किस तरीके का स्ट्रक्चर था या कितना यूज था या कितना नहीं था। हमको जो भी बातें पता चलती हैं मेनली जो उस समय के जो राइटर्स थे उनकी राइटिंग से पता चलती हैं।
हमको ये पता चलता है कि उस समय का जो पैलेस था, जो मौर्यन पैलेस था, वो काफ़ी डेकोरेटेड था, उस पर काफ़ी ज़्यादा कार्विंग्स थी, स्कल्पचर्स बने हुए थे। ओके, जो ग्रीक हिस्टोरियन है मेगास्थनीज, उन्होंने बताया है कि जो मौर्यंस का जो पैलेस था वो काफ़ी ग्रेट क्रिएशन था, ग्रेटेस्ट क्रिएशन कहा है उन्होंने इस पैलेस को। इसके अलावा जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे उन्होंने कहा था कि ये जो मौर्यंस का जो पैलेस है वो गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट है, उसे कोई इंसान ने नहीं, भगवान ने खुद ने बनाया है। वो ये भी नहीं विश्वास कर पा रहे थे कि वो किसी इंसान ने बनाया है, इतना ज़्यादा डेकोरेटिव और इतना ज़्यादा सुंदर था ये मौर्यन पैलेस। ओके, इसके अलावा हमको एक और बात पता चलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस था वो पर्शिया में जो अकेमेनेट पैलेस था उससे इंस्पायर्ड था चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस। अब हम पढ़ेंगे एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बारे में। तब हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो हमारे पास उस समय के जो सोर्सेस हैं वो, यदि हम लिटरेरी सोर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी है, उसके अलावा जो मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, उससे हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट ये इन्फॉर्मेशन हम उतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं मानते हैं। हमने तब हिस्टोरिकल सोर्सेस पढ़ा था तो उस समय हमने डिस्कस करा था कि जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं उसको ज़्यादा रिलायबल सोर्स माना जाता है एज़ कम्पेयर टू लिटरेरी सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स में हमारे पास ये दोनों बुक्स हैं इस समय की। बट जब हम और यदि हम आर्कोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है इस समय का वो है इंस्क्रिप्शन। इंडिया में प्रॉपर ढंग से हिस्ट्री लिखने की स्टार्टिंग या प्रॉपर ढंग से किंग की प्रोक्लेमेशन लिखना इसी समय से स्टार्ट हुई थी। ओके, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करता था, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मौर्यन एम्पायर का रूल था और हर जगह अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, रूल्स और रेगुलेशंस पहुंचाने के लिए अशोका ने इंस्क्रिप्शन का सपोर्ट लिया। अभी इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे, किसी रॉक पे या कोई पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा होता था, कुछ भी बात लिखी होती थी जो कि उस समय के किंग से रिलेटेड होती थी या उनके कोई रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड होती थी। जैसे हम रुमनदेई लुम्बनी का जो इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो हमको उस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि गौतम बौद्ध की बर्थ प्लेस थी और यहाँ पे जो अशोका थे उन्होंने टैक्सेस को कम किया था, रिड्यूस किया था और माफ़ किया था। तो ये हमको कैसे पता चलता है, वहाँ के इंस्क्रिप्शन, वहाँ पे जो पिलर एडिक्ट है उससे पता चलता है। तो जो इंस्क्रिप्शंस थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है क्योंकि वो हमको उस समय की सोसाइटी के बारे में, उस समय की जो पॉलिसीज़ थी, कैसे गवर्नमेंट मशीनरी काम कर रही है, उसकी बहुत कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंस्क्रिप्शन को। तब हम इंस्क्रिप्शन देखते हैं तो दो तरीके से हम इंस्क्रिप्शन देखते हैं, एक होता है रॉक एडिक्ट और एक होता है पिलर एडिक्ट। अब पिलर एडिक्ट क्या होते हैं, अब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं एक पिलर बना हुआ है और इस पिलर के ऊपर एक कैपिटल फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो ये पिलर होता था और ये जो पिलर का शैफ्ट होता था इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती थी, कुछ इंस्क्राइब किया होता था जिससे कि हमको कुछ बातें पता चलती हैं। ओके, यदि हम पिलर एडिक्ट की बात करें तो जो सर्वाइविंग पिलर एडिक्ट्स हमको अभी तक मिले हैं उसमें 7 मेजर पिलर एडिक्ट हैं, उसके अलावा कुछ माइनर पिलर एडिक्ट्स भी हैं। बट ये जो मेजर 7 पिलर एडिक्ट्स हैं उसके अंदर काफ़ी सारी हमको इन्फॉर्मेशन पता चलती है उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन की, अशोका से रिलेटेड भी हमारे पास उससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। ओके, यदि हम अशोकन पिलर एडिक्ट और रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो ये हमको ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट जहाँ तक इनका रूल था वहाँ तक हर जगह मिलती है, हमको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इन एडिक्ट से मिलती है और ये भी पता चलता है कि इनका रूल कहाँ तक फैला हुआ था। क्योंकि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ कंधार, शाहबाज गढ़ी, मनशेरा ये सारी प्लेसेस पे, इसके अलावा ये येरागुडी, यहाँ तक इनके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जिससे हमको पता चलता है कि इनका रूल कहाँ तक स्प्रेड था। ओके, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्लस ये अलग अलग जगह पे हैं तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि कहाँ तक इनका रूल स्प्रेड था। ओके, यदि हम पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो ये मोस्ट ऑफ द जो पिलर एडिक्ट्स हैं ये अशोका के टाइम पे बने हैं। अशोका का जो टाइम पीरियड था, जो टेन्योर था एज अ किंग, जो रेन था उनका वो
268 269 BC में स्टार्ट हुआ था और 232 BC तक था, और उसी दौरान ये सारे पिलर एडिक्ट्स बने हैं। इन पिलर एडिक्ट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी है उसको स्प्रेड करना। उसके अलावा जो अशोका की धम्म पॉलिसी थी, धम्म पॉलिसी क्या है वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी। उसके अलावा जो कोर्ट ऑर्डर है, जो किंग की प्रोक्लेमेशन होती है, वो भी इन इंस्क्रिप्शन पे हमको देखने के लिए मिलती है, इसलिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमको इन इंस्क्रिप्शन से मिलती है। अशोका ने इन पिलर्स को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक वर्ड यूज़ किया था जो था धम्म थंब या धम्म स्तंभ। इनको पिलर ऑफ द धर्म भी कहा जाता था। ओके, अशोका इसको बोलते थे धम्म स्तंभ। ठीक है, मतलब कि स्तंभ मतलब कि पिलर, और धम्म क्योंकि वो धर्म से रिलेटेड था तो उससे रिलेटेड थे ये पिलर्स। हम देखते हैं कि ये जो पिलर्स थे ये चुनार सैंडस्टोन के बने होते थे। इनका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस था मौर्यन एम्पायर के दौरान। उस समय इनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि ये जो किंग्स होते थे, जो मौर्यन किंग थे अशोका, उनके मैसेजेस लोगों तक, पब्लिक तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद प्रोवाइड करते थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंस्क्रिप्शन थे ये कोई जो स्टेट लैंग्वेज थी उसमें नहीं लिखे होते थे, ये लोकल लैंग्वेज में लिखे होते थे, ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी रहे और जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो उसे ईजिली समझ पाएँ। ठीक है, तो हमको ये अलग अलग लैंग्वेजेस में देखने मिलते हैं। नॉर्मली पाली प्राकृत में देखने मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में जाए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में जाए, जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला पार्ट है, वहाँ पे जो हमको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो खरोष्टी में लिखे होते थे, ताकि वहाँ के लोग भी उसको ईजिली समझ पाए। ओके, यदि हम पिलर एडिक्ट्स की बात करते हैं तो ऐसे तो काफ़ी सारे पिलर एडिक्ट्स होंगे, बट जो सर्वाइविंग है, जो हमारे पास एट प्रेजेंट हमको पता है कि ये अशोकन एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट है, वो अराउंड 20 हैं, और जिसमें से कुछ ही ऐसे हैं जो पूरे तरीके से सर्वाइव कर पाएँ। जैसे कि आप ये वाला जो पिलर एडिक्ट देख रहे हैं, ये प्रॉपर बना हुआ है, बट सारे ऐसे नहीं हैं, कुछ टूटे हुए हैं। जैसे आप सांची जाएंगे तो वहाँ का आपको टूटा हुआ देखने के लिए मिलेगा, सारनाथ का भी आपको टूटा हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी सारे टूट चुके हैं, काफ़ी सारे सर्वाइविंग कंडीशन में हैं, और इनके जो इंस्क्रिप्शन हैं वो भी हमको हर जगह प्रॉपर नहीं मिले हैं, कई जगह पे डैमेज फॉर्म में भी हमको देखने के लिए मिले हैं। सबसे पुराना स्टोन स्कल्पचर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हमको कोई देखने के लिए मिलता है तो वो ये अशोकन पिलर एडिक्ट्स हैं। ओके, जो रॉक्स पे लिखे हुए हैं वो तो रॉक के ऊपर नॉर्मली लिखे गए हैं, बट ये पिलर्स को बनाया जाता था और इसके ऊपर प्रॉपर ढंग से इंस्क्रिप्शन को लिखा जाता था। तो ये अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर है जो हमको इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे देखने के लिए मिलता है। यदि हम अशोकन पिलर की बात करें तो उसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। जैसे सबसे नीचे आता है इसका शेफ्ट। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? शेफ्ट कहा जाता है। ठीक है, ये सिंगल पीस का बना होता है, सिंगल स्टोन पीस का बना होता है, मोनोलिथ होता है। मोनो मतलब सिंगल और लिथ मतलब स्टोन, सिंगल स्टोन का बना हुआ पीस है ये। इसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा बेस और कैपिटल। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये इसका बेस और कैपिटल है। ये कई जगह पे इन्वर्टेड बैल देखने के लिए मिलेगी आपको, और कहीं जगह पे इन्वर्टेड लोटस देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में आता है एबेकस। ये जो एबेकस होता है ये कहीं जगह पे आपको रेक्टेंगुलर देखने के लिए मिलेगा और कहीं जगह पे आपको ये सर्कुलर देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर कुछ बना होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम के अंदर चक्र बना हुआ है और यहाँ पे कुछ एनिमल्स बने हुए हैं। इसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कैपिटल फिगर। कुछ एनिमल के फिगर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि नेशनल एम्बलम के अंदर 4 जो लायन का फिगर है वो अशोकन इंस्क्रिप्शन से ही लिया हुआ है। जैसे आप इस फिगर के अंदर देख रहे हैं कि ये कैपिटल फिगर, इसके ऊपर 4 लायंस बने हुए हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर देख रहे होंगे कि ये इन्वर्टेड लोटस बना हुआ है, फिर ये एबेकस है और फिर ये इसके ऊपर लायन एज अ कैपिटल फिगर बना हुआ है। कई सारे पिलर एडिक्ट्स आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिसके ऊपर कोई भी कैपिटल फिगर नहीं बना हुआ है। ओके, अब ये जो कैपिटल फिगर है आपको कई जगह पे लायन देखने के लिए मिलेगा, तो कहीं बुल, तो कहीं एलिफेंट, तो अलग अलग फिगर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इसके ऊपर सबसे। ओके, जो एबेकस के ऊपर आपको अलग अलग फिगर्स देखने के लिए मिलेंगे।
अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, और यदि उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहला जो पिलर एडिक्ट है वो है दिल्ली मेरठ पिलर एडिक्ट। जो दिल्ली मेरठ पिलर एडिक्ट है, इसका नाम में दिल्ली और मेरठ दोनों आ रहा है क्योंकि इसको शिफ्ट किया गया था दिल्ली मेरठ से, और इसको शिफ्ट किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, ये जो पिलर है वो एट प्रेजेंट दिल्ली में है, और इसके अंदर उस समय की जो अशोका की धम्म पॉलिसी थी उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेंशन्ड है। इसके बाद में जो सेकंड पिलर एडिक्ट है वो है दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट। ये जो पिलर एडिक्ट है इसको भी दिल्ली शिफ्ट किया गया था। टोपरा जो प्लेस है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में, वहाँ से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। इसके अंदर भी लगभग वो ही मैसेज कन्वे किया गया है जो दूसरे अशोकन पिलर में कन्वे किया गया है, जैसे कि कोड ऑफ धर्म क्या होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे वर्च्यू, सोशल कोहेशन और पीटी करना। इसके अलावा ये जो दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट है, इसके अंदर टैक्सेस से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट बात की गई है। कोड ऑफ धर्म के बारे में तो सब में दिया हुआ है, बट ये जो दिल्ली टोपरा पिलर है इसमें टैक्सेशन से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। इसके बाद में जो दो इम्पॉर्टेंट पिलर एडिक्ट है, मेजर पिलर एडिक्ट, वो आते हैं बिहार में। एक है लौरिया नंदनगढ़ प्लेस पे और एक है लौरिया अरारज प्लेस पे। ठीक है, जो लौरिया नंदनगढ़ है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, और जो लौरिया अरारज जो पिलर एडिक्ट है वो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, लौरिया नंदनगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर सिंगल लाइन बना हुआ है ऑन द टॉप ऑफ द पिलर। ठीक है, ये जो पिलर आप देख रहे हैं ये सिंगल लाइन वाला, ये लौरिया नंदनगढ़ का है। ओके, और जो लौरिया अरारज जो प्लेस है वहाँ पे जो हमको पिलर एडिक्ट मिलता है उसके ऊपर कोई भी कैपिटल फिगर नहीं है, उसका जो कैपिटल फिगर है वो मिसिंग है। ओके, इसके अलावा हमको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर पिलर एडिक्ट है वो मिलता है रामपुरवा नाम की प्लेस पे। जो रामपुरवा जो प्लेस है वहाँ पे आपको दो कॉलम्स मिलते हैं, दो एडिक्ट्स मिलते हैं। एक के ऊपर लायन बना हुआ है और एक के ऊपर बुल बना हुआ है। ठीक है, जो लायन वाला जो पिलर है उसके ऊपर कुछ इंस्क्राइब किया गया है, बट जो बुल वाला जो पिलर है उसके ऊपर कुछ भी इंस्क्राइब नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं इलाहाबाद या कौसम्बी वाला पिलर एडिक्ट। ये जो पिलर एडिक्ट है इसको कौसम्बी नाम की जो प्लेस थी वहां से इलाहाबाद शिफ्ट किया था जहांगीर ने, और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पिलर एडिक्ट है। इसको क्वींस एडिक्ट के नाम से भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो अशोका थे उनकी जो वाइफ थी कारुवाकी, उनका नाम मेंशन्ड है। ओके, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पिलर एडिक्ट है। यदि हम मेजर पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात की गई है, तो हम देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या बात की गई है, क्या बोला गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें क्यों याद रखनी है, एग्जाम में ऐसा तो डायरेक्ट नहीं आएगा कि कौन से पिलर एडिक्ट पे क्या कहा गया है, बट कई बार एग्जाम में ये आ जाता है, जैसे कि पूछा जा सकता है कि अशोका की धम्म पॉलिसी क्या थी या उससे रिलेटेड बातें हमको बताइए। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि उनने क्या कहा है तो आप कैसे लिखेंगे। तो ये जो पिलर एडिक्ट्स हैं इनसे हमको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है उस समय की सोसाइटी की, उस समय की कंडीशन की, और जो अशोका की जो धम्म पॉलिसी है उसके बारे में हमको मोस्ट ऑफ द बातें इन्हीं इंस्क्रिप्शंस और इन्हीं पिलर एडिक्ट से पता चलता है। इसलिए हम डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है, ताकि आप एग्जाम में यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है मेंस में तो आप इजीली आंसर को लिख सकें। तो हम फर्स्ट पिलर एडिक्ट देखते हैं। फर्स्ट पिलर एडिक्ट में बताया गया है कि जो अशोका है उनका प्रिंसिपल है लोगों को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन टू पीपल। इसके बारे में फर्स्ट मेजर एडिक्ट में कहा गया है। उसके बाद में जो सेकंड मेजर एडिक्ट है उसके अंदर बताया गया है कि धम्म क्या है, अशोका की जो धम्म पॉलिसी है वो बेसिकली है क्या, उसको डिफाइन किया गया है सेकंड मेजर एडिक्ट में। बताया गया है कि सिंस क्या होते हैं, वर्च्यू, कंपैशन, लिबर्टी, ट्रुथफुलनेस, प्योरिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसको अच्छे से डिटेल में डिफाइन किया गया है सेकंड इंस्क्रिप्शन के अंदर। इसके बाद में जो थर्ड मेजर पिलर एडिक्ट है उसमें बताया गया है कि आप किस तरीके से अपने जो सिंस हैं उसको एबॉलिश कर सकते हैं, जो कि हार्शनेस होती है, एंगर होती है, क्रुएल्टी होती है, एंगर, प्राइड, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं या इसको ख़त्म करना चाहिए, इससे रिलेटेड बातें थर्ड मेजर एडिक्ट में दी गई हैं।
जो फोर्थ मेजर एडिक्ट है वो डील करता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, उसके बारे में इसमें मेंशन है। उसके बाद में जो फिफ्थ पिलर एडिक्ट है उसके अंदर बताया गया है कि कौन से एनिमल को किस दिन नहीं मारना है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑकेशंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, उस दिन उन एनिमल को नहीं मारना है, ये बताया गया है। उसके अलावा उन एनिमल्स की भी लिस्ट दी है जिनको किसी भी ऑकेशन पर नहीं मारना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है, जिससे हमको क्या पता चलता है कि एनिमल को नहीं मारना है, नॉन वायलेंस वाली चीज़ हमको इससे पता चलती है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग एडिक्ट्स हैं इससे आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प करेगा। यदि धम्म पॉलिसी ऑफ अशोका के बारे में आ जाता है तो आप काफ़ी कुछ यहाँ से कंक्लूजन निकाल के अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 6 मेजर पिलर एडिक्ट है उसके अंदर बताया गया है कि अशोका ने धम्म पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए क्या किया, या अशोका ने धम्म पॉलिसी के लिए किस तरीके का काम किया। और जो 7th पिलर एडिक्ट है वो टेस्टिमेंटल एडिक्ट है। ओके, अब हम देखेंगे कुछ माइनर पिलर एडिक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजर और माइनर पिलर एडिक्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो यदि हम इंस्क्रिप्शन को लिखने की टेक्निक देखें, जो लिटरेरी वर्क जो इस तरीके से वो लिखे गए हैं, तो जो मेजर पिलर एडिक्ट है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को मेंशन किया गया है, बताया गया है, लिखा गया है एज कम्पेयर टू माइनर पिलर एडिक्ट, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि पहले माइनर पिलर एडिक्ट्स बने और उसके बाद में मेजर पिलर एडिक्ट आए। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो कैपिटल फिगर थे और जो क्वालिटी ऑफ पिलर थी वो माइनर पिलर एडिक्ट्स की ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू मेजर पिलर एडिक्ट। ओके, कुछ आर्टिस्टिकली मोस्ट सोफेस्टिकेटेड जो पिलर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं वो माइनर पिलर एडिक्ट है। ओके, जो हमने अशोकन एम्बलम लिया है वो हमको यहीं से मिलता है, जो सारनाथ का माइनर पिलर एडिक्ट है उससे मिलता है, ना कि कोई मेजर पिलर एडिक्ट से। ओके, अब हम देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट माइनर पिलर एडिक्ट है वो कहाँ पर है और किस पे क्या बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो पहला है वो सारनाथ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो यूपीएससी में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जो दूसरी एग्जाम्स है जैसे एमपीपीएससी हो गई या जो स्टेट पीएससीज होती हैं उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा एम्बलम है वो कौन से पिलर एडिक्ट से लिया गया है, तो वो सारनाथ पिलर एडिक्ट से लिया गया है। ये जो एडिक्ट है इसका जो मेन कंटेंट है उसके अंदर मैसेज दिया गया है फॉर मॉन्क्स और नन्स। इसके अलावा जो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका है इंडियन एम्बलम का वो यहीं से लिया गया है। इसका जो ऊपर का पार्ट है पिलर का वो इस तरीके का बना हुआ है। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं सांची, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। सांची बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। जो सांची स्तूप है, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, जो अशोका के टाइम बना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो सांची में जो ग्रेट स्तूपा था, जो ग्रेट स्तूपा है उसी के पास में ये जो पिलर एडिक्ट है वो था, जो अब टूट चुका है। और जो इसका कैपिटल फिगर है, जो इसके ऊपर ये जो बना हुआ वाला पार्ट है ऊपर का, शेफ्ट के ऊपर का पार्ट, ये वहाँ के म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि सारनाथ वाले उसके अंदर जो सारनाथ वाला एडिक्ट है उसके अंदर मैसेज था नन्स और मॉन्क्स के लिए, उसी तरीके का इसमें भी था। इसका जो ऊपर का जो कैपिटल फिगर है उसमें 4 लायंस बने हुए हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में हम देखते हैं इलाहाबाद या कौसम्बी इंस्क्रिप्शन। ये मेजर एडिक्ट में भी आता है, माइनर एडिक्ट में भी आता है। ये भी एक स्किज्म एडिक्ट है। इसके अलावा ये क्वींस एडिक्ट है, कारुआकी के बारे में हमने पहले ही देखा। इसके अलावा ये जो एडिक्ट है इसके अंदर जहांगीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी लिखी हुई हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिक्ट है ये। इसके बाद में हम देखते हैं रुमनदेई एडिक्ट। रुमनदेई जो कि लुम्बिनी नेपाल में है, यहाँ पे गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था, इसलिए ये एडिक्ट यहाँ पे बनाया गया है। ये कुछ इस तरीके का एडिक्ट है। इसके ऊपर जो कैपिटल फिगर है वो एब्सेंट है, इसके ऊपर कुछ भी इस तरीके का नहीं है, बट कुछ बातें इस पे इंस्क्राइब है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि गौतम बुद्ध का बर्थ यहाँ पे हुआ था। इसके अलावा ये बताया गया है कि अशोका ने यहाँ के लोगों का जो टैक्स था वो कम कर दिया था और कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स हटा दिया था। ठीक है, इसके अलावा नेपाल में हमको एक और माइनर एडिक्ट देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है निगाली सागर।
ऐसा पहला कोई इंस्क्रिप्शन जिसमें वर्ड स्तूपा यूज़ किया गया है, जो स्तूपा अशोका के टाइम पे बनना स्टार्ट हुए थे, तो वो निगाली सागर नेपाल का जो इंस्क्रिप्शन है उस पे है। ओके, यदि हम बात करें कि अशोकन पिलर जो एडिक्ट्स हैं उसके लिए शायद अशोका को जो इंस्क्रिप्शन थी वो पर्शियन एम्पायर से मिली। पर्शिया में उस समय इस तरीके के एडिक्ट्स बनाए जाते थे, कुछ इंस्क्राइब किया जाता था, और उसी तरीके के हमको अशोका के भी इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए मिले। तो पहले हम देखते हैं कि क्या सिमिलरिटी है जो पर्शियन एम्पायर के जो पिलर एडिक्ट्स थे और जो अशोका के पिलर एडिक्ट्स थे उसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पॉलिश्ड स्टोन और मोटिव्स हुआ करते थे, यदि हम मौर्यन या अकेमेनियन पिलर्स दोनों की बात करें तो दोनों में पॉलिश्ड स्टोन का यूज़ किया था और कुछ कॉमन स्कल्पचर मोटिव्स बने होते थे सच एस लोटस। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें देखा कि ये जो इन्वर्टेड लोटस बना हुआ था, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको अकेमेनियन पिलर के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। ओके, इसके अलावा प्रोक्लेमेशन, जो अकेमेनियन पिलर थे और जो मॉडर्न पिलर्स थे, इनके अंदर कुछ स्क्राइब किया जाता था, कुछ प्रोक्लेम किया जाता था, लाइक टीचिंग ऑफ बुद्धा। इसके अलावा कुछ कोर्ट ऑर्डर्स और इसी तरीके की चीज़ हमको पर्शिया में भी देखने मिलती थी। वहाँ पे जो पिलर एडिक्ट्स होते थे उसके अंदर जो वहाँ के जो किंग्स होते थे उनकी कुछ प्रोक्लेमेशंस होते थे। यदि हम डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला डिफरेंस आता है शेफ्ट का। हमने पहले डिस्कस किया कि जो शेफ्ट होता था अशोकन पिलर का वो मोनोलिथिक होता था, वो एक ही स्टोन का बना होता था, वो कोई पत्थर के टुकड़े जोड़कर बनाया हुआ पिलर नहीं होता था। बट ये चीज़ आपको अकेमेनियन पिलर में देखने नहीं मिलेगी। जो अकेमेनियन पिलर एडिक्ट्स होते हैं उसके अंदर जो सेपरेट सेगमेंट ऑफ स्टोन्स हैं उनको जोड़कर उनका पिलर बनाया जाता था। यदि हम कंस्ट्रक्शन स्टाइल की बात करते हैं तो जो अकेमेनियन पिलर्स हैं वो आपको कोई महल में या कोई बहुत बड़ा जो आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट होते थे, आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। बट यदि हम अशोकन पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो ये आपको रैंडमली कोई भी प्लेस पे देखने के लिए मिल जाते थे, और ये जो बने होते थे ये एक सिंगल स्ट्रक्चर होता था। इसके आसपास ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी साइट हो या कोई बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हो या स्ट्रक्चर हो, ये फ्री स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट है। जैसे कि अब आप ये प्लेस देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि इस डायग्राम के अंदर ये पिलर बना हुआ है, आसपास जंगल वाला एरिया है, कुछ भी दूसरा स्ट्रक्चर, कुछ भी दूसरा मॉन्यूमेंट यहाँ पर बना नहीं है, ये अकेला एक फ्री स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट है। यदि हम पिलर सरफेस की बात करते हैं तो जो अकेमेनियन पिलर्स होते थे उनका जो सरफेस होता था वो थोड़ा सा रफ होता था, रिजिड होता था। बट जो मॉडर्न पिलर सरफेस होता था वो काफ़ी शाइनी और एकदम स्मूथ आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कैपिटल फिगर, जो अशोकन पिलर्स हैं उसमें कई सारे पिलर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर कोई कैपिटल फिगर नहीं होता था, बट पर्शिया में ऐसा नहीं था। पर्शियन एम्पायर में हमको जितने भी पिलर्स देखने के लिए मिलते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ कैपिटल फिगर बना हुआ होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो मॉडर्न पिलर ऑफ द कुमराहार हॉल है, तो ये थे पिलर एडिक्ट्स जो इंडिया में डिफरेंट लोकेशन पे पाए गए हैं। आप इस मैप के थ्रू भी देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से एडिक्ट्स पाए गए हैं। जैसे कि इसके अंदर दिया गया है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरज, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन से एडिक्ट है। मैप से आपको ये इजी पड़ता है समझना कि कहाँ पे कौन सी लोकेशन है और आपको इजीली याद रहता है। इसलिए आप ये मैप देख लीजिए और समझिए कि कहाँ पे कौन सा वाला एडिक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, मेजर एडिक्ट और माइनर एडिक्ट। ओके, माइनर एडिक्ट्स नहीं दिए हुए हैं इसके अंदर। सांची यहाँ पे आता है, सांची में आपको एक देखने के लिए मिलेगा, सारनाथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ माइनर एडिक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम आगे ही इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे रॉक एडिक्ट जो इंस्क्रिप्शंस है वो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट है और क्या मैसेज दिया गया है। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे स्तूपा। स्तूपा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर बना पाऊँ। थैंक यू।